Hi, this is Ashwini and welcome back. We are recording this video once again and thank you so much guys for letting me know कि उस वीडियो में बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है. एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया था एंड द रिकॉर्डर विच वी आर यूजिंग OBS एंड उसमें से बहुत सारी सेटिंग्स इधर उधर हो गई थी. दैट्स व्हाई उसमें वो नॉइज आ रही थी एंड थैंक यू सो मच कि कुछ लोगों ने कमेंट किया. ठीक है एंड आई रिमेंबर फर्स्ट कमेंट फ्रॉम रोहित. सो थैंक यू सो मच रोहित. ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ब्राइट साइड ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी. अब ब्राइट साइड कैसे, गुड थिंग बोलो, लाइक गुड थिंग अबाउट सर्विस बेस्ड कंपनी. हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डार्क साइड ऑफ सर्विस कंपनी अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो कौन सी सारी चीजें होती हैं जो बेकार होती हैं. मतलब बेकार नहीं कहेंगे इन द सेंस कि वो मेरे को माइंड में रखनी है अपने करियर ग्रोथ के लिए. अब इस कंपनी में मैं वही चीजें फॉलो करूंगा जो अच्छी चीजें हैं. मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में कि अगर मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करता हूं तो उसके पक्ष क्या क्या होंगे और मुझे क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे और उससे मैं कैसे फायदा उठा सकता हूं. ठीक है, तो देखो विदाउट वेस्ट टाइम लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. तो अगर मैं अपनी फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है कस्टमर इंटरेक्शन. ओके, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं वो है मेरा कस्टमर इंटरेक्शन. कस्टमर इंटरेक्शन कैसे, देखो ये बहुत ज्यादा होता है एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, एक ये प्रोजेक्ट है, मान लेते हैं ABC प्रोजेक्ट है. कस्टमर कह लो इसको या फिर अपन कह लेते हैं क्लाइंट. ऐसा तुम्हारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं होता कि AC एक प्रोजेक्ट है मेरा, ABC बोल लेता है, ABC एक प्रोजेक्ट है, ये बंदा जो है ये मेरा क्लाइंट है, ये बंदा जो है वो मेरा क्लाइंट है. इस क्लाइंट ने, लाइक सपोज आप CTS के लिए काम करते हो, इस क्लाइंट ने CTS को प्रोजेक्ट दिया होगा. तो अगर तुम CTS के डेवलपर हो, है ना, ये बहुत सारे डेवलपर हैं CTS के, इस प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो तुम्हें अपने मैनेजर को तो बताना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कोड रिव्यू होगा, एज वेल एज तुम्हें जो भी काम करोगे उसको रिव्यू करवाना पड़ेगा, डेमो होगा. अगर वो क्लाइंट तुम्हें कोई नई रिक्वायरमेंट देता है वो सारी इसके साथ डिस्कस करनी पड़ेगी, राइट. अब ये सारी चीजें, लेट्स सपोज कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट मैंने माना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है. मैं सारी चीजें अभी तक जो मेरी कम्युनिकेशन थी वो हिंदी में हुई है भाई, और मैं अपने कलीग से हिंदी में बात करता हूँ. वैसा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप दिल्ली NCR वाले रीजन में हो तो आप कर सकते हो. बट इफ यू आर वर्किंग इन अ गुड़गांव, लाइक इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंगलोर नॉट गुड़गांव, देन इट्स नॉट पॉसिबल. बहुत कम लोगों को हिंदी आएगी. ठीक है, अब इनसे जो भी इंटरेक्शन होगा सारा तुम्हारा वो इंग्लिश में होगा, राइट. अब ये पूरा ओवरऑल इंपैक्ट जो है कि इंग्लिश में मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, मैं क्लाइंट से बार बार जा रहा हूं, तो ये क्लाइंट से बार बार चीजें, डेमो के लिए तुम्हें क्लाइंट से मिलना पड़ेगा, तुम्हारे टास्क के लिए तुम्हारे क्लाइंट से मिलना पड़ेगा कि तुम आज क्या करोगे. मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा टीम लीडर, तुम्हारे मैनेजर्स, वो सारा आपस में मिलकर एक स्प्रिंट बनती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन देता यही है ना. इनका क्लाइंट एक BA होता है क्लाइंट की तरफ से, वो देता है. ठीक है, अब हमें बग्स के लिए अगर फिक्स कर रहे हो तो उसके लिए देना पड़ेगा, अगर कोई नई रिक्वायरमेंट है उसके लिए बात करोगे क्लाइंट से, इन सारी चीजों के लिए क्लाइंट से तुम्हें बात करनी पड़ेगी. और कुछ कुछ कंपनी में, नहीं सारी कंपनी में ये एटमोस्फियर होता है कि अगर तुम्हारा कोई टास्क है, मतलब तुम्हारी स्टोरी है, एक स्टोरी पे तुम काम कर रहे हो, लेट सपोज वो स्टोरी का नंबर 445 है, वो स्टोरी कंप्लीट हो गई, तुम डेमो देना है, तो तुम जाके क्लाइंट को डेमो दोगे, ना कि तुम्हारा टीम लीड. मोस्ट ऑफ द टाइम टीम लीड तुम्हारे लिए वो कर देगा, बट कुछ ना कुछ टाइम बाद तुम्हें ये चीजें देनी होंगी. तो ओवरऑल चीजें ये तुम्हारा क्या करती हैं, तुम्हारा यहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तुम्हारी ग्रोथ में ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, बिकॉज तुम चीजों को हैंडल करना सीख जाओगे, है ना, और तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तुम पे आ जाएंगी, और उनको तुम, ये सारी चीजें एक क्लाइंट इंटरेक्शन से तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. और ये तुम्हें कब पता चलेंगी, जब तुम्हारे पास लाइक 3 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस होगा और तुम सिंगल हैंडेडली सारी चीजें हैंडल करोगे, तो ये सारा जो कुछ तुमने सीखा है ये तुम्हें यहां काम आएगा. इनफ समझ में आ गया होगा हम क्या कह रहे हैं, और ये एक अच्छा साउंड भी कर रहा होगा, है ना. अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या है. हमारा दूसरा पॉइंट है लर्निंग. ठीक है, ये मैं करंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं.
अगर तुम एक कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उस कंपनी को हम मान लेते हैं लाइक कोई भी कंपनी है, लाइक ओयो है या फिर हॉटस्टार है ना, हॉटस्टार है या कोई भी कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैंगोन, ओके। तो ये इस कंपनी में अगर तुम काम करते हो और एक तुम्हारी सर्विस बेस्ड कंपनी है लाइक टीसीएस, सीटीएस, टीसीएस, ये दोनों कंपनीज हैं, यहां पे तुम्हें यूडेमी, लिंक्डइन के पेड कोर्सेज, ठीक है, या फिर कोर्सेरा, इनमें से कुछ नहीं मिलने वाला है ना, ये कुछ नहीं मिलता है, ये तुम्हें भी पता होगा अगर काम करते हो तो ये कुछ नहीं मिलेगा। बट एट द सेम साइड इफ यू आर वर्किंग फॉर अ टीसीएस एंड सीटीएस, देन यू विल गेटिंग अ लाइसेंस ऑफ बिजनेस लाइसेंस ऑफ यूडेमी। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज लाइक 90% कोर्सेज तुम फ्री में एनरोल, मतलब तुम्हारी वो सैलरी में से होता है, उसी का पार्ट होता है, एनरोल कर सकते हो। नॉट ऑल दी कोर्सेज, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनको एनरोल नहीं कर सकते हो, वो अवेलेबल ही नहीं होंगे उस लिंक पे, लेकिन 90% कोर्सेज तुम अवेल कर सकते हो। तो 90% जितने भी कोर्सेज होंगे उनको हम एनरोल कर सकते हैं। ये मैंने कब देखा था, जस्ट व्हेन आई एम वर्किंग विद द सीटीएस, तब था कि कुछ कोर्सेज थे उनको हम यूडेमी पे नहीं ले सकता। टीसीएस और इनमें बहुत सारी चीज होती है, जैसे लिंक्डइन के भी पेड कोर्सेज मिल जाते हैं, है ना, लिंक्डइन के भी पेड कोर्सेज मिल जाते हैं और यूडेमी के तो सारे मिलते ही हैं। और यूडेमी से तुम अपना लर्निंग का चला सकते हो कर। अब देखो दो चीजें होती हैं, जिस प्रोजेक्ट पे, एक कोई प्रोजेक्ट है अगर उस पे मैं काम कर रहा हूँ, लेट सपोज वो मेरा प्रोजेक्ट जावा का है ना, अगर तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेट सपोज वो तुम्हारा प्रोजेक्ट डॉट नेट का है, तो तुम्हारी लर्निंग जो होगी सिर्फ तुम्हारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो पाएगी ना। अगर मैं कह रहा हूं तुमको अगर कुछ और चीज सीखनी है, लाइक अगर कोई जावा पे काम कर रहा है, अगर उसको डेवऑप्स सीखना है ना, जावा पे काम कर रहा है, मेरे को लाइक डीएसए सीखना है ना, वैसे तो तुम सीख के काम कर रहे होगे ना, तुम्हें रिवाइज करना है ना। अगर तुम जावा पे काम कर रहे हो, लेट सपोज मुझे रेस्ट की जगह मेरे को ग्राफ क्यूएल सीखनी है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो सीखनी है तुमने, तो तुम कहां से सीखोगे, तुम्हारे पास अब यूडेमी तुम्हारे पास है नहीं। लेट सपोज तुमने 300 रुपए का या फिर 600 रुपए का कोई भी कोर्स लिया और वो अच्छा नहीं है, फिर उसके बाद क्या होगा। दैट्स वाई लर्निंग के लिए ये कंपनी सारी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, नो डाउट, ये मैं एग्री करूंगा इस चीज के लिए। अब दूसरी चीज पे अपन चलता है, अब अपन डिस्कस करते हैं इसका तीसरा पॉइंट, वो है तुम्हारा ट्रेवल, और मैं कहूं ऑन साइट अपॉर्चुनिटी। देखो अगर किसी भी एक सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए, एक कोई कंपनी है जिसको हम मान लेते हैं टी, उसके लिए तुम एक ईयर काम कर लेते हो, मतलब 1 साल तुमने काम कर लिया पूरा, देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी। और अपने यहां से मोस्टली लोगों को कहां का वीजा मिलता है, कनाडा, बिकॉज यहाँ का जो पीआर होता है या वीजा जो मैं कहूँ वो इजी होता है इन कंपेयर टू यूएसए, ठीक है। तो मोस्टली कंपनी तुम्हें कनाडा भेजेंगी, जितनी भी कंपनी होंगी, ये टीसीएस हो गया या फिर सीटीएस हो गया या फिर पीएस हो गई, विप्रो हो गई, ये तुमको भेजेंगी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी में। लेकिन ये तुम एलिजिबल हो जाते हो 1 साल बाद काम करने के, नॉट अ फर्स्ट डे। और एक और चीज, बहुत कम लोग होते हैं जो 1 साल काम करने के बाद इन ऑन साइट अपॉर्चुनिटी पे जा पाते हैं, राइट। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, मैंने देखा है लोगों को 1 साल बाद बहुत कम जाने के बाद, ऑलमोस्ट तुमको 2 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए और तुम्हारी अच्छी, मतलब समझ जाओ जुगाड़ होनी चाहिए, लाइक अब समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी से डायरेक्टली, ठीक है। अब चौथी चीज आती है हमारी सैलरी। अगर हम बात करते हैं अपनी एक सैलरी की, आई नो कि अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट बेस को, है ना, एक पीबी को, प्रोडक्ट बेस को एक सर्विस बेस से कंपेयर करते हैं, सर्विस बेस से कंपेयर करते हैं, तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 3 से 5 लाख का फर्क आता है। वही 3 साल पे कंपनी तुमको ऑफर करेगी 20 लाख या 25 लाख, 3 साल के ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे, है ना। और वही कंपनी तुमको यहां पे ऑफर कर रही होगी 15 लाख, है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि 15 लाख ऑफर करेगी, हो सकता है ये भी तुमको 20 लाख ऑफर कर दे, इट टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू एंड योर स्किल सेट, जो तुम्हारी स्किल्स है। आई नो कि देखो ऐसा सर्विस कंपनी बोलते हैं कि इनमें ना बैंड होता है कि इससे ऊपर ये तुमको नहीं दे सकते, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि तुम्हारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी बैंड होता है कि ये भी तुमको उस बैंड से ऊपर नहीं दे सकते। हालांकि इनका एक बजट होता है कि चलो मैं एक बंदा है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करूंगी, वो एक बैंड 1 में आएगा, तो मैं उसको 20 लाख दे दूंगी। अब तुम कहो कि ये 30 लाख तुमको दे दे, दैट्स इम्पॉसिबल।
ठीक है, एक बैंड होता है, उससे ऊपर तो फेंक भी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी दे सकती है तुमको 49 से ऊपर तो, या 53 से ऊपर, ठीक है। अब देखो ये सैलरी की बात है, ये ऑलमोस्ट मैच कर देता है, इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है इंस्टेंट, अगर तुम अनटिल अनलेस कोई बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है। अब बात आती है हमारी अगले पॉइंट ऑफ व्यू की, वो है हमारा, ये हमारा पॉइंट था फोर्थ, अब हम डिस्कस करते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि है देखो तुम्हारे करियर ऑप्शंस, या फिर मैं कह लूं करियर ग्रोथ, ठीक है। करियर ऑप्शंस कौन से होंगे तुम्हारे पास। देखो यहां पे क्या होता है कि लेट सपोज एक कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, ये लोग क्या करते हैं, एक सर्विस बेस्ड कंपनी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, कि एक प्रोजेक्ट हमारा ये बन रहा है, एक प्रोजेक्ट हमारा ये बन रहा है, एक प्रोजेक्ट यहां बन रहा है, एक प्रोजेक्ट यहां बन रहा है। तो लेट्स सपोज ये उठा रखा है ए क्लाइंट से, बी क्लाइंट से, सी क्लाइंट से, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी के साथ में। अब ये एक डोमेन होगा कि जावा के सारे प्रोजेक्ट यहां बनेंगे, ये एक डोमेन होगा कि डॉट नेट के सारे प्रोजेक्ट यहां बनेंगे, है ना, क्योंकि उसी हिसाब से तो डेवलपर हायर होंगे, ये डेटा साइंस के होंगे, ये इंफॉर्मेटिका के होंगे, ये डीडब्ल्यू के होंगे, सारा एक एक डोमेन होगा। और एक तुम्हारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब इनमें जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं ना, मोस्टली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे एक ही प्रोजेक्ट होता है। लाइक अगर मैं बात करूं ओयो, तो उनके पास उनका एक ही प्रोजेक्ट है जो कि ओयो है। हाँ, एक ओयो बहुत सारे प्रोजेक्ट को अक्वायर कर सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अब उस प्रोजेक्ट के इनसाइड, लाइक जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करूं एयरटेल, तो एयरटेल के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो तुम जा सकते हो नो डाउट दूसरे प्रोजेक्ट्स में, है ना, लेकिन तुम जिस प्रोजेक्ट के लिए तुम हायर हो, तुम्हारी पहली एक जो प्रोबेबिलिटी होगी उसमें जाने की, वो बहुत ज्यादा है। और इस प्रोजेक्ट से, लाइक सपोज तुम प्रोजेक्ट 1 के लिए हायर हुए हो, लाइक तुम काम कर रहे हो हॉटस्टार के लिए, है ना, उन्होंने तुम्हें किसी एक सर्विस पे डाला है, उस पर तुम काम कर रहे हो, अब तुमको जाना है प्रोजेक्ट 2 में, तो दैट विल बी अ डिफिकल्ट फॉर यू। एक चीज हो सकती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तुम इस पे भी काम कर लो, इस पे भी काम कर लो, बट ये हो गया तुम्हारा सेम सेम डोमेन के, मतलब जावा पे इस पे काम हो रहा है, जावा पे काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे लेट्स सपोज ये जावा पे काम हो रहा है, और ये पाइथन पे काम हो रहा है, और ये तुम्हारा डॉट नेट पे काम हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरा जो स्विच लगना है ना, जो मैं स्विच मारूंगा, मतलब नॉट आउटसाइड द कंपनी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मेरे को जावा से पाइथन में काम करना है, तो यू कैन डू इट हैप्पीली। बस तुम्हें एक प्रोजेक्ट फाइंड करना, अपने मैनेजर से पूछना है, तुम जा सकते हो। लेकिन इतना इजी नहीं होता है, उसके लिए भी तुम्हें जुगाड़ फिट करनी पड़ती है, तुम्हारा जो तुम्हारी जो इमेज है वो अच्छी होनी चाहिए, इससे तुम डॉट नेट में आ सकते हो, तो दैट इज इजी राइट। और यहाँ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लोगों को, लाइक एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हजारों लोग होते हैं, इसलिए डोमेन भी हमारे पास हजारों होते हैं, तो जिसमें तुम जाना चाहते हो उसमें जाना चाहते हो उसमें जा सकते हो। अब लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पे, वो है हमारा स्विच, ठीक है। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ले लेता हूं मैं, जिस जो छोटी कंपनी है, या फिर कोई भी कंपनी है जिसको मैं मान लेता हूं, तो उनको पैकेज ज्यादा मिल रहा है, और एक तरफ एक मैं सर्विस बेस्ड कंपनी ले लेता हूं। और जब तुम स्विच मारोगे, ठीक है, तो तुम्हें ना ये रिज्यूमे में बताने की जरूरत है कि चलो तुमने यहाँ पे भी काम किया है, यहाँ पे भी काम किया है, मतलब एक जगह पे एक टाइम पे काम कर सकते हो, बट इम्पैक्ट जो होगा तुम्हारा, मतलब एज एन फ्रेशर, एक्सपीरियंस के लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो अपनी स्किल्स पे जब चलता है, ठीक है, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने कहाँ काम कर रखा है। अगर तुमने लाइक एक कंपनी है कोई भी, लाइक ब्लू स्टार है, या कोई भी कंपनी है, लाइक एक कंपनी है पोल स्टार, जो मेरे कॉलेज में आती थी, इसमें तुम काम करोगे और तुम बताओगे कि मैंने पोल स्टार में काम किया है, दिस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, ये बिजनेस टाइप का कुछ काम करते हैं, तो तुम कहोगे अच्छा ये कौन सी कंपनी है, तुमने काम क्या किया, तो देन दे विल आस्क, एचआर विल आस्क यू ना 2-3 मोर क्वेश्चंस, एंड इन सेम गोज विद द इंटरव्यू, दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट इट कि हाँ कौन सी कंपनी है, तुमने क्या काम किया है ना, इंटरव्यू प्रोसेस। एज सेम एज अगर तुमने काम किया है सीटीएस के लिए, टीसीएस के लिए, नो वन विल आस्क यू द क्वेश्चन कि तुमने क्या काम किया, हालांकि पूछ सकते हैं तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा, डेवलपमेंट था, सपोर्ट था, क्या था, तो इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मैं कहूं तो ये तुम्हारा ज्यादा इंपैक्ट करवाता है अगर तुम स्विच कर रहे हो विद इन 1.2 2.5। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है भाई 3 to 6, तो इसके बाद तो तुम्हारी ये कुछ मैटर नहीं करता, ओनली कुछ चीजें मैटर करती हैं, नॉट कुछ चीजें, बट एक चीज मैटर करती है, वो है तुम्हारी स्किल्स। अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई मैटर नहीं करता है।
अब तुम्हारे पास इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी सीखने के लिए मिला हो या कुछ वैल्यू कंटेन हुई हो, ऐड हुई हो, तो तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और मेरे लिए कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, कोई टॉपिक तुम्हें सजेशन देना हो, तो कमेंट बॉक्स खुला है तुम्हारे लिए, कमेंट कर सकते हो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।